नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं। पंचायत चुनावों से जुड़ी ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। आज दरअसल सरपंच और पंच पद को लेकर वोटिंग हो रही है। 43.6% के करीबन अब तक मत प्रतिशत पहुंच चुका है। भिवानी में 41.4% वोटिंग हुई है अभी तक। झज्जर जिले में 40.5% मतदान दर्ज किया जा चुका है। इसी तरह से जींद में करीबन 43.6% वोटिंग हुई। कैथल जिले की बात करें तो करीबन 42.8% वोटिंग हो चुकी है। महेंद्रगढ़ जिले में 40.7% मतदान। नूह में 50% को पार कर चुका है मतदान का आंकड़ा। पंचकुला में भी स्थिति कुछ इसी प्रकार की है। 50.5% वोट पड़े हैं। पानीपत में अब तक 42.8% वोटिंग हुई है। और बात करें जिला यमुनानगर की तो 44.6% वोटिंग यमुनानगर जिले में भी। 9 जिले हैं जहां पर आज मतदान हो रहे हैं पहले चरण के तहत पंचायत चुनाव में। आपको बता दें कि जिला परिषद और पंचायत समितियों को लेकर मतदान पहले ही कराए जा चुके हैं और आज सरपंच और पंच के लिए वोटिंग। एक और बड़ी खबर, गांव बामला में ग्रामीणों ने जाम लगाया है। भिवानी से बड़ी खबर, गांव बामला में जाम लगाया गया है। फर्जी वोट डालने के आरोप में लोगों ने विरोध किया है। जाने से पहले ही वोट डले हुए मिल रहे हैं, ये आरोप लगाए गए हैं ग्रामीणों की ओर से। भिवानी के गांव बामला का यह पूरा मामला है जहां पर ग्रामीणों की ओर से आरोप लगाए गए हैं फर्जी वोटिंग के और लोगों ने विरोध स्वरूप किस तरह से सड़क को जाम कर दिया, नारेबाजी की गई। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं भिवानी के बामला गांव से, जहां ग्रामीणों की ओर से नारेबाजी करते हुए रोड को जाम कर दिया गया है और आरोप ये लगाए गए हैं कि दरअसल पहुंचने से पहले ही वोट जो थे ग्रामीणों के वो डले हुए थे। ये आरोप ग्रामीणों की ओर से लगाए गए हैं और इसके आधार पर नारेबाजी करते हुए विरोध किया गया और सड़क को जाम कर दिया गया। भिवानी से ये बड़ी खबर पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई। आज वोटिंग हो रही है 9 जिलों में, उनमें भिवानी जिला भी शामिल है। हालांकि आरोप फर्जी वोटिंग को लेकर लगाए गए हैं। एक और बड़ी खबर, कैथल से बूथ पर धांधली का आरोप लगाया गया है। गांव खरक पांडवा में बूथ पर धांधली के आरोप लगे हैं। तो पहले भिवानी और अब कैथल से, जहां उम्मीदवार के समर्थकों ने धांधली का आरोप लगाया है और विरोध में लोग हाईवे जाम कर बैठ गए हैं। हालांकि जानकारी लगते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जाम लगने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है, आम नागरिकों की, राहगीरों की। चुनाव पर्यवेक्षक को लिखित में शिकायत भी इस मामले को लेकर दी गई है। धांधली के आरोप लगाए गए हैं बूथ पर, लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी है और विरोध स्वरूप लोगों ने सड़क को भी जाम कर दिया। तस्वीरें देखिए कैथल से, पहले भिवानी और अब कैथल से इस प्रकार की जानकारी सामने आ रही है जहां पर बूथ पर धांधली के आरोप लगे हैं। उम्मीदवार समर्थकों की ओर से ये आरोप लगाए गए हैं और गुस्से में लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। हालांकि जानकारी लगते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और मामले को शांत कराने का प्रयास पुलिस प्रशासन की ओर से किया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं ग्राउंड की क्या स्थिति बनी हुई है। मतदान चुनावों को लेकर किस तरह से लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं। रुख करते हैं श्याम अहलावत का। श्याम, लगातार जो मतदान की प्रक्रिया है वो जारी है,
लेकिन कुछ इलाकों से स्थिति कुछ इस प्रकार की बनी है जहां पर धांधली के आरोप लगाए गए हैं, जहां पर आरोप लगाए गए हैं बूथ कैप्चरिंग के, जो उम्मीदवार समर्थक हैं उनकी ओर से, और विरोध स्वरूप नारेबाजी की गई है, सड़कों को जाम कर दिया गया है। बात करें क्षेत्र की तो क्या स्थिति बनी हुई है? प्रयास करेंगे दोबारा संपर्क करने का। रुख करते हैं जींद का, जहां से परमजीत हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। परमजीत, क्या है ताजा अपडेट पंचायत चुनावों को लेकर? बिल्कुल गौतम, देखिए लोगों में काफी देखने को मिल रहा है और सुबह 7 बजे ही लोग अपने घरों से बाहर निकलकर वोट डालने के लिए पहुंच गए थे और महिलाओं में काफी उत्साह की बात देखने को मिल रहा है, क्योंकि लंबे समय से जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे थे आखिर पंचायती चुनाव कब होगा। वो दिन आ ही गया और आज जो है मतदान होना है, मतदान हो रहा है। मैं आपको बता दूं, जींद जिले की बात की जाए तो 43% जो है वोट डले हैं और अभी की बात की जाए तो लगभग जो है लगातार जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनके लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। रिक्शा की बात की जाए या फिर गाड़ियों की बात की जाए तो तमाम तरह के जो प्रबंध हैं वो किए गए हैं। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं आपको पीछे की तस्वीरें दिखाऊं तो जो यहाँ पे महिलाएं हैं वो लाइनों में लगी है। सुबह से ही जो महिलाएं हैं वो लाइनों में लगी है। हालांकि खट्टर गांव में ऐसा जो है सीआईडी की तरफ से रिपोर्ट आई थी कि वहां पे 10 मिनट के लिए जो है वोटिंग रोक दी गई थी, थोड़ा विवादपूर्ण हुआ था, लेकिन अब वहां पे सुचारू रूप से वोटिंग जारी है। इसके चलते हालांकि जींद के जो डीसी एसपी है दोनों जो है जो बूथ है उनका मुआयना कर रहे हैं, मौके पर पहुंच रहे हैं और अगर कभी जो ज्यादा अति संवेदनशील बूथ उनको लगते हैं तो वहां पे जो है ज्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। जींद जिले की बात की जाए तो 3500 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। और देखिए अति संवेदनशील बूथों की बात की जाए तो 224 अति संवेदनशील बूथ जिले के अंदर बनाए गए हैं और जो संवेदनशील बूथों की बात की जाए तो 100 जो है 49 जो बूथ बनाए गए हैं और 882 टोटल बूथ बनाए गए हैं। देखिए अब की बात काफी उत्साह जो है महिलाओं में, युवाओं में देखने को मिल रहा है और लगातार जो वोट जो लोगों से अपील कि आप चाहिए बाहर निकलिए, आपका मत का जो है प्रयोग कीजिए, जो वोट डालिए, देखने को मिल रहा है। लोग अच्छे जो महिलाएं हैं, देखिए मैं खासकर महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो महिलाएं सब दर्द से रब की बार आ रही हैं। इस दिन को त्योहार की तरह जो है मनाया गया है। जो है महिलाओं का कहना है कि हम जो है अपना चूल्हा चौका छोड़कर अब जो है वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और आज हमारा त्योहार का दिन है। हालांकि शाम 6 बजे तक जो है वोटिंग चलेगी, उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि गांव में छोटी सोडर किसकी बनती है, छोटे सरकार जो है किसकी बनती है। बिल्कुल शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार जनता किसका चुनाव करती है, क्योंकि शाम को ही नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। झज्जर से श्याम अहलावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्याम, क्या है झज्जर की स्थिति, किस तरह से मतदान अभी तक रहा है, कितना प्रतिशत वोट अभी तक डल चुके हैं? ठीक है श्याम, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो आपको बता दें कि लगातार मतदान जारी है पंचायत चुनावों को लेकर। सरपंच पद और पंच पद, ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें जहां कुछ इलाकों में विवाद की स्थिति पनपी और मौके पर पुलिस का अमला भी पहुंचा, लोगों को समझाया गया, शांत कराया गया। भिवानी और कैथल से जानकारी सामने आई जहां पर बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाए गए और फर्जी तरीके से वोट डालने के आरोप ग्रामीणों ने लगाए हैं। बहरहाल इसको लेकर नाराजगी भी लोगों में नजर आई और लोगों ने विरोध के रूप में सड़कों को जाम कर दिया था। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की हैं, जब ग्रामीणों की ओर से नाराजगी जाहिर की गई और आरोप बूथ कैप्चरिंग के लगाए गए। लिखित में शिकायत भी दी गई है ग्रामीणों की ओर से। हालांकि दावा जरूर किया जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराए जा रहे हैं।
व्यवस्थाएं मजबूत की गई, लेकिन कुछ एक जगहों से इस तरह की जानकारी आई है। नूह में आपको बता दें कि कुछ जगहों पर झड़प देखने को मिली है, मारपीट की भी जानकारी नूह जिले से सामने आई है। तो वहीं कैथल और भिवानी में भी बूथ कैप्चरिंग को लेकर आरोप लगाए गए हैं। उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें जब जानकारी लगी, पुलिस मौके पर पहुंची। झज्जर से श्याम अहलावत जुड़ गए एक बार फिर से। श्याम, आवाज पहुंच पा रही है अब तक? जी बिल्कुल। श्याम, झज्जर की स्थिति क्या है अब? किस तरह से मतदान हो रहा है? कई घंटे गुजर चुके हैं, करीबन 6 घंटे का समय हो चुका है। कितना वोट प्रतिशत अभी तक दर्ज किया गया है? जी, अगर झज्जर की बात की जाए तो सुबह ही लोगों में वोटिंग के प्रति उत्साह देखने को मिल रहा है और फिलहाल जो वोटिंग का परसेंटेज है वो 50% से ऊपर जा चुका है। अलग अलग बूथों की अगर बात की जाए तो झज्जर में अगर कुल मिला की बात की जाए तो जो मतदान है वो शांतिपूर्ण है। केवल एक गांव जहादपुर है जिसमें आपसी दो गुटों के बीच झगड़े की बात आई तो ईवीएम को के साथ ही तोड़फोड़ करने की कोशिश करने की बात सामने आई थी। इस मामले में जो प्रारंभिक सूचना आ रही है वो ये है कि प्रशासन की ओर से दोनों ही पार्टियों के खिलाफ ईवीएम को नुकसान पहुंचाने का और जो चुनाव में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं इसके अलावा अगर बात की जाए तो झज्जर में जो पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। श्याम, अगर बात करें सुबह से लेकर अभी तक, तो सुबह जिस प्रकार का उत्साह लोगों में नजर आ रहा था, भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं तमाम बूथ केंद्र पर और वोट डाल रहे हैं। अभी की बात करें, अब किस तरह की स्थिति है मतदान को लेकर, खासतौर पर जिस बूथ पर आप मौजूद हैं? जी, फिलहाल मैं गोची गांव के बूथ नंबर 17, 18 और 19 के ऊपर हूँ। इसमें अगर मतदान की बात की जाए तो सुबह से हमारे पूरे झज्जर की अगर बात की जाए तो सुबह से मतदान की प्रक्रिया बहुत तेज थी, लेकिन बीच के जो दो तीन घंटे होते हैं दोपहर के समय के, ये लगभग जो हमारा ग्रामीण अंचल है वो हर जगह यही होता है कि वो वोटिंग का प्रतिशत उस दौरान डाउन जाता है। लेकिन जैसे जैसे अब शाम होने लगी है, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि लोगों के जो है टोलियां बिल्कुल श्याम, बिल्कुल रुक करूंगा मैं एक बार फिर से आपका, बने रहिए आप हमारे साथ। श्याम और परमजीत जीन से हमारे साथ जुड़ेंगे। दो बड़े अपडेट आप तक पहुंचा दें। सरपंच पद को लेकर जो मतदान है वो ईवीएम के जरिए हो रहा है और अभी तक कुछ एक जगहों को छोड़ दें तो जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, शांतिपूर्ण तरीके से ही मतदान अभी तक सुबह 7 बजे से लेकर अभी तक चले हैं। तो वहीं बात करें पंच पद के चुनावों को लेकर, तो बैलेट पेपर के जरिए पंच का चुनाव किया जा रहा है। तमाम जगहों से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, लोगों में काफी ज्यादा उत्साह दिखाई दिया है वोटिंग को लेकर, मतदान को लेकर। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि काफी महीनों की देरी के आखिरकार बाद पंचायत चुनाव हो रहे हैं और इससे पहले जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए पहले चरण में मतदान किया गया और आज बारी है सरपंच पद और पंच पद को लेकर। उसको लेकर भी लोगों में काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। बात करें सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन के बंदोबस्त की, तो प्रशासन की ओर से दावा है कि शांतिपूर्ण मतदान कराया जा रहा है। तमाम व्यवस्थाएं, तमाम सुविधाएं मतदाताओं के लिए मौजूद हैं। बूथ केंद्र में जो वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं और खासतौर पर बुजुर्गों के लिए अलग से सुविधाएं की गई हैं, व्हील चेयर की सुविधा की गई है ताकि बुजुर्ग भी अगर पहुंचते हैं तो उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। परमजीत हमारे सहयोगी जीन से बने हुए हैं और श्याम अहलावत झज्जर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुख आपका करते हैं परमजीत, जीन की स्थिति को लेकर बात करें उससे पहले एक सवाल है कि कुछ जगहों से झगड़े की जानकारियां सामने आ रही हैं। नूह जिले से कैथल और भिवानी में बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाए गए हैं। जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थकों की ओर से इतना ही नहीं, नाराजगी जताते हुए जो लोग हैं वो सड़कों पर बैठ गए जाम लगाते हुए। जींद में किस तरह से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और अभी तक का जो मतदान है सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक का किस तरह का रहा है? बिल्कुल गौतम जी, देखिए के अंदर मतदान जारी है। दोपहर 1 का है और 47% जो है मतदान हो चुका है। जिस प्रकार आपने कहा कि दूसरे जिले से ये सामने घटनाएं आई है जहाँ जो है वोटिंग रोक दी गई है, इसी प्रकार की एक जो है मामला सामने आता जो गाँव पट्टड़ है उसमें जो है 10 मिनट के लिए वोटिंग रोक दी गई थी। कुछ हल्ला हुआ था गांव वाले को, लेकिन वो सुलझ गया, ज्यादा बड़ा इशू नहीं था। अब दोबारा सुचारू रूप से वहाँ वोटिंग हो रही है और लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। वोटिंग जी देखिए, मुद्दे अनेक है। अब की बार बात की जाए तो मुद्दे अब की बार जो हैवी रहे हैं वो है गाँव की विकास कार्य की बात की जाए तो तमाम तरह के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने जनता से वादा किया है कि अब की बार वो जो उन्होंने सवाल किया है उन पर वो खतरा जो है खरा उतरेंगे। लेकिन अब की बात की जाए गौतम जी तो मैं गांव रधाना की बात करूं तो इस गांव की जो जनसंख्या है वो 6000 के आसपास है। 4200 वोटर हैं। तो देखिए, इस गांव में लगातार पीने की जो पानी की समस्या है वो बनी हुई है।
पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। तो तालाब है पशुओं को पाने के लिए वो गंदे पड़े हैं, पीने के पानी का जो है पशुओं के लिए नहीं है, वो गंदा हो चुका है। और जो गांव के लोग हैं वो अपने घरों में ही जो है पशुओं को पानी पिला रहे हैं। और 1 किलोमीटर दूर से गांव की जो महिलाएं हैं वो सिर पर जो है पैंडे रख के या टोकरी रख के पानी लेके आने को बिल्कुल मजबूर परेशानियां है। बहुत तो सारी हैं परमजीत। बहरहाल आज का दिन मतदान का है, फैसला शाम तक हो जाएगा। आखिरकार जनता किसे चुनती है पंचायत के लिए। श्याम अहलावत का रुख करते हैं, जज्जर की बात करें। श्याम, प्रचार किस तरह का रहा था? हालांकि चुनाव आयोग की ओर से भले ही एक तय सीमा निर्धारित कर दी जाती है पैसों को लेकर, चुनाव प्रचार की बात करें, किस तरह से जनता को अपने पाले में लाने के लिए उम्मीदवारों की ओर से प्रयास किए गए? क्या कुछ बातें उम्मीदवारों की ओर से उठाई गई जनता के लिए? जी, अगर प्रचार की अगर बात की जाती है तो जैसा कि आपने भी कहा वही चीज सत्य है कि करीब 2 साल तो सरपंच और पंच पद के जो उम्मीदवार थे वो अपने इंतजार में थे कि जो है आगे अपनी रणनीति को। हालांकि धीरे धीरे सीट युद्ध की स्थिति विभिन्न उनके नेताओं के, लेकिन जैसे ही अब चुनाव आया है चुनाव के बाद रणनीति जो है युद्ध स्तर पर रखी गई और वोटरवार से लेके और आगे तक जो स्थिति थी लोगों को ओबलाइज करने के लिए घर घर जाने की या उनकी रिश्तेदारियों में जाने की या दूर तक जाने की, वो सारी तमाम चीजें उनको अमल में लाया गया। और आज स्थिति यह है कि एक एक वोटर को घर से लाया जा रहा है, चाहे वो उसको गाड़ी से लाना पड़े, चाहे व्हील चेयर पे लाना पड़े, कैसे भी हो उनको घर से लेकर आया जा रहा है। तो एक जो स्ट्रेटजी है वो हर एक जो उम्मीदवार है उसकी अलग अलग है। श्याम, इस पूरे इलाके में अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो प्रशासन की ओर से क्या कुछ बंदोबस्त किए गए थे? और ज्यादा समय नहीं बचा है मतदान को लेकर, तकरीबन आधा समय गुजर चुका है, आधा समय और शेष बाकी है। शाम को ही नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। इस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं उम्मीदवारों में भी खुशी का मौका आज होने वाला है शाम को। इसको लेकर किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? जैसे आपने कहा कि जो चुनाव की जो तैयारियां की प्रशासन की ओर से, वो प्रशासन ने बेहतरीन लगता है शाम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। परमजीत, यही सवाल है कि आखिरकार 6 बजे तक का वोटिंग का समय है और उसके बाद जो नतीजे हैं वो भी घोषित कर दिए जाएंगे। लोगों में भी खुशी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कि आखिरकार पंचायतों का एक बार फिर से चुनाव हो रहा है, वो अपने जनप्रतिनिधि को चुन रहे हैं, विकास कार्यों में तेजी आएगी। इस लिहाज से देखा जाए तो ज्यादा समय नहीं बचा है पंचायत चुनावों को संपन्न कराने को लेकर, खास तौर पर इन जिलों में जिसमें आज चुनाव हो रहे हैं और आज सरपंच और पंच पद को लेकर वोटिंग हो रही है। बिल्कुल, देखिए गौतम, पूरे पंचायतों की अगर बात की जाए तो 1952 में हरियाणा के अंदर पंचायतों का गठन किया गया था, यानी कि छोटी सरकार गांव में बनी थी। और जींद में जो है 300 सरपंच आज पूरे जिले के अंदर जो गांव है 300 गांव है उसमें जो है चुने, यानी कि मतदान हो रहा है। तो शाम को उसका रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा, कौन सरपंच बनेगा, गाँव में छोटी सरकार किसकी बनेगी। और 3455 जो है पंच बनाए जाएंगे। पहली बार जो है चुनाव अब की बार ईवीएम के जरिए करवाया जा रहा है सरपंच पद का। तो लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अब की बार लोगों ने काफी जो है वोट के प्रति अपना दमखम दिखाया है, घरों से बाहर निकलकर बम्पर जो है लोगों ने वोट की है। और बात की जाए जैसे तमाम जो मुद्दे हैं वो हैवी रहे हैं। हालांकि देखिए शाम 6 बजे तक तस्वीर क्लियर हो जाएगी। हालांकि 6 बजे तक तो वोटिंग शुरू जो है जारी रहेगी, यानी कि 6 बजे के बाद वोटिंग खत्म हो जाएगी। उससे 1-1.5 घंटे के बाद ही जो है इनकी गिनती शुरू होगी। और आज ही जो है गांव के अंदर छोटी सरकार बनेगी, लोगों में खुशी का माहौल है, जिसके चलते जो प्रत्याशी हैं वो अपना जो है दल बल दिखाने में लगे हुए हैं। हालांकि कल 5 बजे जो है चुनाव प्रचार थम गया था, तब भी गांव के जो लोगों जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं उन्होंने अपना 60% जरूर दिखाया है। और गांव के लोगों से जो वादा किया है उन्होंने कि गांव की जो विकास की गति रुकी हुई थी पूरे 2 साल से। परमजीत, सवाल इस लिहाज से कि चुनाव आयोग की ओर से जो तमाम अधिकारी ड्यूटी पे लगाए गए हैं, शाम 6 बजे तक का समय है मतदान का, उसके बाद नतीजे भी आज ही घोषित होने हैं जिनको लेकर आज मतदान हो रहा है, वोटिंग हो रही है। इसको लेकर क्या तैयारियां हैं अधिकारियों की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से? बिल्कुल, देखिए जींद के जो डीसी हैं मनोज कुमार और एसएसपी नरेंद्र बीजानिया दोनों जो है लगातार फील्ड में है। अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि अति संवेदनशील बूथ है पर हंगामा होने की आशंका लगती है तो तुरंत वो मौके पर पहुंच जाते हैं। और बात जैसे आपने कही सुरक्षा की, तो 3500 कर्मचारी पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, 34 नाके लगाए गए हैं। पंजाब की जो सीमाएं लगती हैं, जो भी गाड़ी वहां से हरियाणा के अंदर एंट्री करती है उसको प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है। तो तमाम तरह के जो इंतजाम किए गए थे
सरकार प्रशासन द्वारा वो इंतजाम किए गए हैं चुनाव को जो है। हालांकि गांव के जो लोग हैं वो भी अपील करते नजर आए हैं कि चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है भाईचारा कभी नहीं बिगड़ना चाहिए और भाईचारा जो है गांव बना के रखेगा, इस उम्मीद के लेकर। हालांकि हार जीत लगी रहती है, लेकिन ये तो जो है गौतम गांव के लोगों का कहना है कि भाईचारा बहुत बड़ी चीज है, हम भाईचारा बिल्कुल निभाएंगे। परमजीत, भाईचारा बना रहे और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान भी हो जाए, यही प्रयास शासन प्रशासन का रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी जानकारी का रुख करते हैं। पूंडरी में मतदान के दौरान हंगामा देखा गया है। पूंडरी से बड़ी खबर, पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की गई है। पूंडरी में मतदान के दौरान हंगामा देखने को मिला है। हालांकि कुछ जगहों से जरूर इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि मतदान के दौरान हंगामा हुआ है, पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की गई है। तस्वीरें देखिए किस तरह से धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आई हैं पूंडरी से। दरअसल पंचायत और सरपंच और पंच पद को लेकर आज वोटिंग हो रही है, लेकिन इस दौरान कुछ जगहों पर स्थिति तनावपूर्ण बनी रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पूंडरी से, जहां पर हंगामे को लेकर सूचना मिली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की गई है। इन तस्वीरों में आप आसानी से देख सकते हैं। हालांकि पुलिस की मौजूदगी की वजह से झड़प बढ़ने नहीं दी गई। तो पंचायत चुनाव को लेकर मतदान लगातार जारी है और शाम को ही नतीजे भी घोषित कर दिए।